हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रेटिव होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह क्रॉप टॉप कहिए या इसे ब्लाउज के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इसे 2 in 1 में बनाया है। इसे मैं ब्लाउज की तरह भी यूज़ करूँगी और टॉप की तरह भी ये बनाया है। इसे मैंने 34 साइज़ का बनाया है और 34 साइज़ का बनाया है और साथ में इसे बनाने के लिए टोटल इसमें 130 ग्राम ऊल लगे हैं। यहाँ पे मैंने इसे 4 प्लाई ऊल से बनाया है। इसे मैंने इन 4 कलर को मिक्स करके बनाया है और इस पे 12th नंबर की क्रोशिया का इस्तेमाल किया है। क्रीम कलर के ऊल लेने हैं और हमें यह नाप ले लेने होंगे। एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक का नाप ले लेने हैं। हम जिस साइज़ का बनाएंगे उस पर हम ध्यान रखेंगे कि इसे नाप के बनाएं। ऐसे मैंने यहाँ पर 34 साइज़ का बनाया है यह। तो 34 साइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ ये देखिए 18 इंच की लंबाई रखी है और 18 डबल कर लेने हैं। तो इसके लिए हमें 18 यानी कि 36 इंच तक के चैन बनाने हैं। चैन बनाने के लिए क्रीम कलर का ऊल कि यह फ्लावर जो है, एक फ्लावर का गैपिंग जो है 15 डबल क्रोशिया है, यानी 15 चैन पे यह एक फ्लावर बना है। 15 इधर स्टार्टिंग का 7th है, 7th 15 यानी 15 मल्टीपल पे ये फ्लावर मैंने बनाया है। तो इसमें देखा जाए यानी 34 साइज के लिए कितने मैंने फ्लावर सेट किए हैं, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और इधर 7 8 9 10 11 12 फ्लावर को हमने सेट किया है 34 साइज के लिए। 12 फ्लावर का मतलब हो गया, जैसा कि मैंने कहा, 15 चैन पर ये फ्लावर है। तो 12 फ्लावर के लिए हमें टोटल चैन हमें बनाने हैं। तो इसे यानी 34 साइज बनाने के लिए हमको टोटल चैन हमें 15 मल्टीप्लाई 12 का हमें लेंगे तो हो जाएगा 180 चैन बनाने हैं। 2 फ्लावर को इस पे बताऊंगी, यानी कि 1 फ्लावर के लिए हमें 15 चैन लेने हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक फ्लावर का हुआ 15। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे लिए, चैन बनाए। अब इस 15 चैन पे अलग से अगेन इस पे 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद अब इस पे 3 के बाद हमें इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक हुक पे सिंगल डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह पूरे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट रो के लिए यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद से सेम हुक पे डबल क्रोशिया निकालेंगे और नेक्स्ट प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें, जैसा कि मैंने बताया, इस तरह से हमें 4 रो कंप्लीट कर लेने हैं। मैं 4 रो तरह से इसे 4 रो तैयार कर लिया गया है। 1 2 3 4 रो तैयार होने के बाद इसे अब इस पे मैं ग्रीन ऊल लगाऊंगी। ग्रीन ऊल से हमें
ये रो बनाने हैं। एक चैन का हुक बना के खींचेंगे और इसे स्लिप कर लेंगे। अगेन इस पे 1 चैन बनाएंगे और प्रत्येक हुक पे अब हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन लेंगे। 5 चैन लेने के साथ में अब हमें देखना है ये रो जो है ना, इससे 1 2 इसके सीधे से हमें 5 चैन बनाने के बाद अगेन एक बार ध्यान देंगे, इस रो से होते हुए 1 2 3 इस पे हमें यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे और इस पे सिंगल क्रोशिया से अटैच करें। फिर इसे टर्न लेंगे और अपनी तरफ करते हुए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद सेम स्पेस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ देखेंगे यह 1 2 इसके सीधे 2 के सीधे इस तरह से उठाएंगे और यहाँ से ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट फिर हॉल पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2 बनाया। अब सेम हॉल पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक लीफ तैयार हो गया। अगेन 1 2 3 4 5 चैन लेने के बाद 1 2 के बाद नेक्स्ट इस पे इसे पलटेंगे और सेम प्रोसेस दोहराएंगे, यानी 1 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बना। अब यहाँ इसे भी हमें स्टिच करने हैं। अब यहाँ पे ये डबल बनाने के बाद 1 2 इस पे हमें इधर से नीचे से और इस तरह से इसे स्लिप करेंगे। नेक्स्ट फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 सेम हुक पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसे अपने तरफ टर्न लेंगे। 2 लीफ तैयार हो गया। अब यहाँ पे जहाँ से इंड हुआ था वहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अगेन इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पे यहाँ से काउंट करने हैं और 15 फंदे तक हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने। अगेन सेम रिपीट करने हैं। ये लीफ को रिपीट करने के लिए 1 2 3 4 5 ठीक 1 2 ये जिगजैग शेप को भी दिमाग में रख सकते हैं। ये और इसके बाद ये
टर्न लेंगे, सिंगल क्रोशिया, अगेन डबल डबल क्रोशिया, 1 2, नेक्स्ट, ठीक, 1 2, नेक्स्ट के लिए फिर हॉल पे आएंगे और डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया से अटैच करेंगे। अगेन 1 2 3 4 5, 1 2 के बाद नेक्स्ट पे फिर इसे टर्न लिया, टर्न लेने के साथ सेम हुक पे सिंगल क्रोशिया, डबल डबल क्रोशिया, 1 2, फिर इसे अटैच करने हैं 1 2 इस पे, फिर इसे डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया। अब इसे अपने तरफ टर्न लेंगे, लिप तैयार, और अब बचे हुए फंदे को सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। इस तरह से हमें, जैसा कि मैंने बताया, साइज़ के अनुसार हमें फ्लावर सेट करने हैं। और जैसा कि इसमें मैंने 34 साइज़ का बनाया है, तो इस पे टोटल फ्लावर उस पर 12 हैं। इस तरह से यहाँ पे अभी मैं 2 फ्लावर को बता रही हूँ। ये लीफ कंप्लीट है, अब इसके ऊपर फ्लावर, इसे कट कर लेना है। अब मैं इस पे रेड ऊल लगाऊंगी, रेड ऊल से ये फ्लावर बनाने हैं। इसके लिए भी वन चैन और नेक्स्ट हुक पे सिंगल क्रोशिया, थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद अब सेंटर के लिए सेंटर पे आएंगे और ये 8। अब इस पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे 11 चैन बनाने हैं। इस तरह से 11 चैन बनाएंगे। अब चैन पे एक हुक को छोड़कर नेक्स्ट हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके नेक्स्ट हुक पे हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया 1 बनाया, नेक्स्ट सेम हुक पे हाफ डबल क्रोशिया 2 बनाया। अब नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, अगेन डबल क्रोशिया सेम हुक पे 2, अगेन डबल क्रोशिया सेम हुक पे 3, 1 सिंगल क्रोशिया, डबल, हाफ क्रोशिया, ट्रिपल, डबल क्रोशिया सेम हुक पे। नेक्स्ट हुक पे अब ट्रिपल ट्रिपल बनाएंगे, यानी कि 1 सेम हुक पे, 2 3 सेम हुक पे बनाया, यानी कि अब हमें सारे हुक पे ट्रिपल बनाने हैं 1 2 3। नेक्स्ट पे 1 2 3, नेक्स्ट 1 2 3, नेक्स्ट 1 2
3, नेक्स्ट पे 1 2 3। ये बनाया। अब इसे इस तरह से राउंड करेंगे और 1 हुक को छोड़ देंगे, ये 1 हुक को। अब यह इस तरह से लपेट लेंगे और इसके बैक तरफ से हमें इस तरह से ध्यान देंगे, इस तरह से लेते हुए, यानी कि हमें इसे भी स्टिच करने हैं साथ में, और इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से अटैच करेंगे। ये हुआ। इसके ये करने के बाद अब इसे हम ऐसे टर्न लेंगे और यह जो यहाँ देखेंगे इस तरह का शेप आएगा, और इस पे हमें ये यहाँ से इस फंदे से लेकर हमें इस तरह से हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया से बना लेना है। ये इस तरह का फ्लावर का शेप आ गया। अब नेक्स्ट हुक पे सेम प्रोसेस, सिंगल क्रोशिया से सारे हुक पे हमें बनाने हैं। ये फ्लावर बिल्कुल तैयार है। इसे हमें इसके सेंटर तक लाने हैं बनाकर। इस तरह से यहाँ तक बना लिया गया। अब मैं फ्लावर के लिए अगेन रिपीट कर दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 हुक को छोड़ना है और नेक्स्ट हुक पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट हुक पे डबल हाफ क्रोशिया बनाने हैं, 1 2। नेक्स्ट हुक पे ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। नेक्स्ट हुक पे अगेन ट्रिपल डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 3। वन 2 3। इस तरह से यहाँ तक बना लेती हूँ, इस तरह से। और एक हुक को एक चैन को हमने छोड़ दिया है। अब इसे इस तरह से टर्न ले लेंगे। यदि यह इस तरह से नहीं सिमटता है तो आप अपने हाथों की सहायता से भी ऐसे सिमट सकते हैं। और फिर इसे सिमटने के बाद इस तरह से हम अंदर के भी पार्ट को लेते हुए निकालेंगे और इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर लेंगे। अगेन इसे अपनी तरफ करेंगे। ये देखिए, ये सामने की ओर लीफ को स्टिच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। और नेक्स्ट बाकी सब जो हुक है उस हुक पे हमें बना लेने हैं। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। इस तरह हमें पूरे रो कंप्लीट कर लेने हैं और फिर इसके ऊपर हमें जब फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके ऊपर इसे बनाने हैं, यानी क्रीम से बना लेने हैं। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। इस तरह से इसे देखिए तैयार कर लिया गया है। अब इसकी मैं लंबाई बता दूँ कि ये कितने लंबाई की है। यह जो है
इसकी लंबाई हो गई है 36 की लंबाई तक हमें इसे बना लेना है। और इधर हमें यानी कि यह जो है 4 इंची बना लिया गया।